अरे वहाँ तो इतनी खूबसूरत चीजें थी कि दुकान से निकलने का दिल ही नहीं चाह रहा था। अरे मेरा तो देख देख कर दिल ही नहीं भर रहा है इनको। अब नए घर में नया सामान तो चाहिए होता है ना। ये तो सही कहा तुमने। ये बाथरूम का सेट है। आए कितना प्यारा अच्छा है है ये ना? तो बहुत अच्छा है। और ये तौलिया है। बहुत अच्छा है भाई। ये सोप के लिए और ये टूथब्रश होल्डर। आज हम सारी वॉशरूम की चीजें लाए हैं। अब इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो घर भी मुकम्मल नहीं हुआ। करीम शादी से पहले घर को बिल्कुल ठीक कर लेगा, है ना करीम? हाँ, अप्रैल के खत्म होने तक हम शादी की सारी तैयारियां कर लेंगे और इंशाल्लाह हम मई के फर्स्ट वीक में शादी कर लेंगे। अच्छा ये तो बताओ, शादी की तारीख कौन सी रखी है तुम लोगों ने, 5वीं या 6ठी? तुम इतना क्यों पूछ रहे हो राइमी? उन दिनों कोई मसरूफियत है? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा था मैं तो। इन दोनों में से कोई भी एक दिन होगा भाई, अभी फैसला नहीं किया। इसके अंदर क्या है? वॉशरूम की बाकी चीजें हैं अंदर। आए बहुत ही अच्छी है मेरी जान, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। खुदा तुम्हें अच्छे दिनों में इन्हें इस्तेमाल करना नसीब फरमाए इंशाल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, हर चीज नीली क्यों लाए हो? क्योंकि फातिमा गुल को नीला रंग पसंद है। हमने वॉशरूम के लिए भी नीले टाइल्स लिए हैं। हमारा पूरा घर नीला और सफेद होगा। हमने किचन के लिए भी नीले रंग की चीजें ली हैं। अब मजाक नहीं उड़ाइएगा आप लोग हमारा। मजाक उड़ाने की क्या बात है, इनकी भी तो जरूरत होती है आखिर। हम तो कुछ और चीजें भी देखना चाहते थे। कल दोबारा चलेंगे ना? ओके, मगर कल हम नर्सरी जाके कुछ पौधे वगैरह खरीदने वाले थे ना, मगर ठीक है। बस बहुत हो गया, अब बस कर दो। हम लोग यहाँ काम कर करके पागल हो रहे हैं और तुम लोगों की शॉपिंग ही खत्म नहीं हो रही है। तुम्हें एहसास भी है? खाना पकाना, ग्राहकों को देखना, बर्तन धोना, आखिर हम लोग भी इंसान है कि नहीं? ऐसे तो नहीं कहा मुकद्दस, फातिमा गुल को तकलीफ होगी। मुझे भी तकलीफ होती है अपनी छोटी सी बच्ची के साथ सारा दिन काम करने से। तुमको मुझ पर तरस नहीं आता है क्या? मुकद्दस खातून, मैं तो समझती थी कि तुम अपनी खुशी से ये काम करती हो। हाँ हाँ सही कहा आपने, मुझे तो इश्क है मेहनत से। हर रोज बेसब्री से काम पर जाने का इंतजार करती हूँ मैंने पूरी सर्दियां अपनी बच्ची के साथ घर में गुजारी हैं। मैं घर से एक कदम बाहर नहीं निकाल पाई, सारी तफरीह मिस कर दी मैंने। और जहां मेरा टाइम आया, मुझे गुल किचन में लगा दिया। मुकद्दस खातून, अगर तुम नहीं आना चाहती तो तुमको कोई नहीं कहेगा आने को। तुम घर पे आराम करना। मुकद्दस, मुकद्दस, मम्मी प्लीज, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तुम लोग परेशान मत हो, उसका मूड अच्छा नहीं है आज कुछ। मुकद्दस, बात क्या है? तुमने वहां सबसे ऐसा क्यों कहा? वो औरत मेरा मजाक उड़ा रही राहिमी। उसने कहा जाओ और जाकर अपने घर में बैठो। कौन सा घर है मेरा राहिमी? तुम ही बताओ, कोई है घर मेरा? मेरी कोई अपनी जिंदगी है? सब कुछ तो फातिमा गुल का ही है, उसी के इर्द गिर्द घूमता है। सब उसकी बात मानते हैं और उसी से प्यार करते हैं सब। करीम, मुस्तफा, हर कोई। मरियम आपा, कादिर साहब और इन सबसे ज्यादा तुम उससे सबसे ज्यादा तवज्जो देते हो और वो तुम सब लोगों को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। बस बहुत हो गया अब राइमी। मुझे मजीद कुछ कहने पर मजबूर मत करो अब। ठीक है, तुम ऐसा करो, बाग में टहल कर आ जाओ। जब तक मैं अलिफ को देख लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो। मैं नहीं जाना चाहती हूँ। चलो भी मुकद्दस, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। चलो बस कर दो, वरना मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। मुझे तन्हा छोड़ दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। मैं जा रहा हूँ, मगर अब तुम बिल्कुल भी नहीं रोना, ठीक है? बिल्कुल नहीं रोना। क्या हुआ है? वो ठीक है, बस ऐसी रो रही है, सही हो गई है। तुम तो आखिर जानती हो ना अपनी भाभी की आदत को।
मेरी जिंदगी खत्म हो रही है और उसकी जिंदगी शुरू। अलमारी में तो ये चीजें रखने की जगह ही नहीं है, कहाँ रखूं ये सब? तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि ये सारी चीजें नीचे रखवा दो? नहीं नहीं, कहीं कुछ गंदा ना हो जाए ना। गंदा नहीं होगा, ठीक तरीके से पैक करके रखेंगे। अगर मुझे देखना हुआ तो निकालूंगी कैसे? हाँ हाँ, तो ये वजह है। इस जगह पर हम सारे फूल लगा लेंगे क्योंकि ये जगह फूलों के लिए बहुत अच्छी है, और उस जगह पे हम सब्जियां उगा लेंगे। ठीक है। अगर हम वो बेडशीट खरीदें जो हमें अच्छा लगा तो इतने पैसे बन जाएंगे। अरे करीम, ये तो बहुत ज्यादा है, हम इतने पैसे कैसे खर्च करेंगे? इस तरह तो हमारा सारा बजट आउट हो जाएगा। फिक्र मत करो, मैंने कुछ पैसे उधार तो वो लिए कर्ज थे। भी तो हमें ही देना पड़ेगा ना। इतनी सारी शॉपिंग कर ली, ख्याल ही नहीं रहा मुझे तो। फातिमा गुल, हम शादी कर रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, ये सब कुछ खरीदना चाह रहे हैं, हमें भी खुश रहने का हक है। अच्छा तुम नाराज ना हो, ठीक है? मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। इस तरह से मेरा वक्त जल्दी गुजर जाता है। मैं ख्वाबों में इल्दीर में गुजरने वाले दिन देखता रहता हूँ। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ फातिमा गुल, प्लीज मुझे खत लिखो। मुराद शाबाश, दूध पियो जल्दी से। नाश्ता कर लिया? मेज साफ करूं? हाँ ठीक है, मैं तो खा चुका हूँ। हाँ हाँ कर दो। आज हमें जल्दी निकलना होगा, नहीं तो बहुत मसला हो जाएगा। आज का दिन बहुत मसरूफ गुजरने वाला है। मैंने तो सोचा था कि स्कूल में बाहर का जश्न फार्म पर मनाते होंगे, लेकिन आजकल की अम्मियाँ इतनी सुस्त हो गई हैं कि कोई भी घर में नहीं खाना बनाता। तो हमारे लिए अच्छा है ना, हमें काम ज्यादा मिलेगा। आज मैं नहीं जाऊंगी, घर में बहुत सारा काम है। कोई बात नहीं है, मैं और फातिमा गुल मिलके संभाल लेंगे। वैसे भी हमने कल तैयारी कर ली थी, मगर अब भी काफी काम करने को पड़े हुए हैं। ओ मेरे खुदाया, ओ मेरे खुदाया, क्या हुआ भाई? मुझे अखबार नहीं मिल रहा है। मैंने छुपा दिया है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ तस्वीरें थी राहिमी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों ने देखकर नाराज हो। कैसी तस्वीरें? क्या उनका ताल्लुक हमसे है? इसका ताल्लुक मुस्तफ़ा के उस बयान से है जो उसने इस्तिग़ासा को तुम्हारे हक में दिया है, उसकी तस्वीरें हैं। कादिर भाई ने यही बताया था हमें। देखो,
मुस्तफा का वजन कितना कम हो गया है, बुरा हाल है बेचारे का। अब मेरे केस का भी मुकदमा चलेगा इन पर। चलो हम अपना मूड खराब नहीं करते। मैं पढ़ रही थी। एक अच्छी खबर लाया हूँ, बहुत ही अच्छी। फैक्स आया है, जीएसएम ऑपरेटर्स ने अपनी फाइनल रिपोर्ट्स भेज दी है। ये लो देखो, यशरांस का घर इल्दीर में मशरिकी सिमत में है और उस रात सलीम और अदवान के फोन सिग्नल्स इल्दीर में मगरिब की तरफ में थे। हाय अल्लाह शुक्र। जान, अब हम लोग जीत जाएंगे फातिमा गुल। इस बात का क्या मतलब है? फातिमा गुल की बात बिल्कुल सही निकली, ये मतलब है इसका। शुक्र है मेरे मौला। शुक्र है खुदा का। मेरा भाई। शुक्र है खुदा का बहुत। ये तो बहुत अच्छी खबर है। शुक्र है। अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। तलाक के मुकदमे में पेश की गई वजूहात कानून के मुताबिक हैं और इसी बना पर यह दरखास्त मंजूर की जाती है और मदरजा झैल शिकों के तहत ये तलाक मंजूर की जाती है। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। सब कुछ खत्म हो गया? क्या हुआ ये? हाँ दुल्हा भाई, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है ना? तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो परिहान। हमारे दरमियान जो कुछ भी था अब सब खत्म हो गया। अब तो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। आज के बाद तुम अपनी जिंदगी परिहान तेलची बनकर गुजारोगी, समझ आई तुम्हें? पुलिस ने लड़कों को इश्तिहारी करार दे दिया है। खुदा गलत करे तुम सबको, मुझे बर्बाद कर दिया। भाईजान, क्या भाईजान भाईजान लगा रखा है तुमने? मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। उस रात जब पुलिस हमारे दरवाजे पर आई थी तो तुमने मुझे तैयार किया हुआ बैग पहले से थमा दिया था। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा, समझी तुम? हेलो। सुबह बखैर सेक्रेटरी साहबा, आप कैसी हैं? हाँ, शुक्रिया। आपके क्या हाल है सेक्रेटरी साहबा? ठीक है। जी, मैं आपको किस तरह भूल सकता हूँ। मैं ठीक 4 बजे वहां पे पहुंच जाऊंगा। जी हाँ, बदकिस्मती से लाले खातून मेरे साथ नहीं होगी। आज हम उनसे मिल नहीं पाएंगे, वो शहर से बाहर गई हुई हैं। अच्छा, आपसे फिर मुलाकात होती। इश्तिहारी होने की वजह से लड़के जब भी पकड़े जाएंगे पुलिस उन्हें लेकर सीधा यहीं आएगी ना? ये तो बहुत बुरा हुआ। मुस्तफा ने आखिर अपनी असलियत दिखा दी। अभी भी देर कर दी। अपनी जबान पहले ही खोल देनी चाहिए थी। बहुत देर कर दी उसने। इसे साफ कर दो। ध्यान से, हाथ मत काट लेना। अरे उठ भी जाओ नेस्ती लड़को। सुबह बखैर। तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए तो नहीं है। क्या हुआ, थक गई क्या? मैं तो मर रही हूँ। पूरी रात उस बार में काम करना ही काफी नहीं था, उन्होंने मुझसे सारी सफाई भी करवाई। चलो खैर, अब ये वक्त भी खत्म होने वाला है। ये मेरा आखिरी हफ्ता होगा। अगले हफ्ते एक शिप यहाँ आ रहा है। पहले मैं उस पर ग्रीस जाऊंगी, वहाँ कुछ रोज रुकूंगी, फिर देखूंगी कि वापस तुर्की किस तरह जाऊं। ये सब कैसे किया तुमने? किससे बातचीत हुई तुम्हारी? फिक्र मत करो,
मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे तुम लोगों को खतरा हो। वहाँ समंदर के पास एक सैया थी, मैंने उसके हाथ पैर जोड़े, उसे बताया कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के पीछे यहाँ आ गई थी और उस कमीने ने मुझे छोड़ दिया और अब मुझे अपने वालिदैन से बात करनी है। तो उस बेचारी ने तरस खाकर मुझे अपना फोन दे दिया। मगर जिस आदमी को तुमने फोन किया होगा उसका फोन भी टेप होगा, वो हमें ढूंढ निकालेंगे। औरत अपने जहाज पर चढ़ रही थी, अब तक तो वो जा भी चुकी होगी। वैसे भी मैंने कोड वर्ड्स में बात की थी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। क्या पता आज रात वो किस साहिल पर होगा। इसका मतलब ये हमारा आखिरी हफ्ता है? हाँ, और इतना ही काफी है भाई। अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम जानवरों की तरह काम छोड़कर कहीं पार्टी के लिए चलें? जो तुम्हारा दिल चाहे करो, मैं तो बस सिर्फ सोना चाहती हूँ। काश के तुम जाने से पहले हमारा कुछ इंतजाम करके जाती। तुम्हारे जाने के बाद हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस तरह जाएंगे? अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मैंने पहले ही तुम लोगों की खातिर बहुत बर्दाश्त किया और मुझे वैसे भी तुम लोगों की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, मर्जी तुम्हारी। चुप करो। आज मुझे क्लास में ज़्यादा काम नहीं, अगर आप थोड़ी देर रुके तो मैं मीटिंग में आपके साथ चलती हूँ। हाँ ठीक है, मगर ज़्यादा देर मत लगाना। अब देखना ये लोग कहेंगे आज की मीटिंग कैंसिल हो गई है। जी बोलें। हेलो एंडर खातून, लाले गुजैल फ़ोन पर हैं और वो आपसे बात करना चाहती हैं। लाले गुजैल कहा? जी मैडम, क्या मैं उनकी लाइन कनेक्ट कर दूं? ओके, बात करवाओ। लाले खानम। जी बोलें। मैं आपकी कॉल एंडर खातून को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आपका शुक्रिया। आपका दिन अच्छा गुजरे। हेलो। जी बोलें। एंडर खातून, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? अब ये खातून वातून को छोड़ें, क्या हम स्कूल के पुराने दोस्तों की तरह दोबारा से बातचीत नहीं कर सकते हैं? मैं समझ गई थी आपने मुझे पहचान लिया। लगता है आपने काफ़ी तहकीक की है। हाँ, पता चला कि अनकरा में हमारे पुराने दोस्त भी रहते हैं, मगर आपके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझे ज्यादा तजस्सुस हो गया था आपके बारे में। ठीक कहा। मैं आपको ज्यादा नहीं जानती, बल्कि सच कहें तो शायद मैं आपको बिल्कुल भी नहीं जानती। आप वो नहीं हैं जो अपने आप को जाहिर करती हैं, और यशरांस के साथ काम करने के लिए तो बहुत माहिर होना जरूरी है। मुझे लगता है आप अपने आप को छुपा रही हैं। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, मगर सिर्फ एक गुजारिश है आपसे। मेरे लिए कोई मुश्किल मत खड़ी करें आप। इस बात से क्या मतलब है आपका? अगर आप थोड़ा सा सब्र दिखाएंगी तो बहुत जल्द आपको सब कुछ पता चल जाएगा। प्लीज एंडर, आप ये जाहिर करें कि आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। मैं इस बात का वादा नहीं कर सकती, क्योंकि इससे मेरे और मेरी बेटी के मुस्तकबिल पे बहुत असर पड़ता है। मैं सिर्फ असल हकीकत जानना चाहती हूँ। मैं भी रिशाद यशरान से नफरत करती हूँ। फिलहाल आपके लिए इतना जानना काफी है। तो फिर ठीक है, अगर आप कहती हैं तो। प्लीज मेरे बारे में और सवाल मत करें। अब मुझे फोन बंद करना होगा। सही वक्त आने पे आपको सब कुछ बता दूंगी। प्लीज भरोसा करें। ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो रिशाद साहब। मरहबा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, शुक्रिया। सुबह मेरी अंडर सेक्रेटरी से बात हुई थी। आपके बारे में बताया था कि आज आप नहीं आएंगी। उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। मतलब? मेरा मतलब है कि आप आ जाएं तो जरा अच्छा होगा। ये मुमकिन नहीं। मैं समझता हूँ। इस वक्त मैं आप ही के फायदे के लिए भाग दौड़ कर रही हूँ रिशाद साहब। आप मिलेंगे तो सब बता दूंगी। मैं भी हर दूसरे दिन आपको नाराज कर देता हूँ। नहीं, कारोबार में ये सब कुछ चलता रहता है। मैं बहुत तरीके से काम करती हूँ। मैं भी आजकल अच्छे मूड में नहीं हूँ। फरहान और मेरे बीच में तलाक हो गई है। मेरी नेक ख्वाहिशात आप दोनों के साथ हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज रात आपका कोई और प्लान नहीं है तो क्यों ना हम इस बात का जश्न मनाएं। मेरा मतलब है कि हम मिलकर कहीं होटल में खाना खाएं। ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त शहर से बाहर हूँ। कतर से कुछ लोग आ रहे हैं, उनके लिए प्रेजेंटेशन बना रही हूँ। मैं समझता हूँ। ठीक है, फिर कभी सही। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। ओके, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना। हैव अ गुड डे।
क्या हमें भरोसा करना चाहिए? यशरांस की कोई चाल ना हो ये। मुझे नहीं पता। जब बेडरूम का सामान आएगा ना तो देख लेना कि कोई भी चीज रह ना गई हो, ठीक है करीम? ठीक है, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम उस हाथ से कुछ नहीं उठाओगे कातिल। मेरी इतनी मजाक। नहीं, ऐसा नहीं करने दूंगा। उमर साहब आएंगे क्या आज? नहीं, वो आज हैचर की तरफ से अदालत जा रहे हैं। वो और मुस्तफा तलाक ले रहे हैं। हो सकता है रात तक वो वापस आ जाएं। वो लोग जा रहे हैं, जल्दी आए। हाँ बेटा बस आया। बेटा तुम नीचे चले जाओ, अपने डैड का इंतजार मत करो, जाओ। मेरा तो ख्याल था कि मैं सारा काम खुद ही करती अपने हाथ से, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं सारी चीजें तुम्हारे कमरे में रख दूंगा। घर आके मैं सब संभाल लूंगी। वैसे भी भाभी है ना मदद करने के लिए तुम्हारी। हाँ मुकद्दस, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है, अपना खुदा ख्याल हाफिज। रखना। खुदा हाफिज। हाँ बिल्कुल। तुम अपना ख्याल रखना, समझे तुम? फिक्र मत करो। क्या बाबा से बात हुई करीम? नहीं कादिर भाई, आज बात नहीं हुई मेरी। यहाँ आकर देखो, रिपोर्ट कितनी लंबी है। क्या लिखा है इसमें? वो लोग मेरे एक दोस्त से मिले हैं जो उनकी मदद करेगा उस लड़की के बाप को ढूंढने में जिसने यशरांस को फरार करवाया। मैं तो समझा था वो मिलने से मना कर रहा था। तुम्हारे वालिद का खत मिलने के बाद वो वकील की मौजूदगी में उनसे मिलने को तैयार हो गया। आज तो हमें काफी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। हम उस लड़की तक उसके बाप के जरिए से ही पहुंच सकते हैं क्योंकि वही हमारे काम आएगी इंशाल्लाह। फारतीन साहब ये काम करके ही दम लेंगे। हाँ कुछ ऐसा ही लगता है। बहरहाल आप काफी मसरूफ हैं, मैं ज्यादा आपको तंग नहीं करूंगा। ठीक है करीम, ठीक है। क्या तुमने फातिमा गुल से पूछा है कि सारा सामान कहाँ रखना है? उसके कमरे में। क्यों ना हम उन बेड्स को भी सामान रखने के लिए इस्तेमाल कर ले? क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ फातिमा गुल सब देख लेगी। वो तो मुझे भी मालूम है, मगर फिलहाल तो तुम उस बेड के नीचे भी सामान रख सकते हो, लेकिन पहले हमें जगह देखनी पड़ेगी। पता नहीं। तुम्हारे बेड के नीचे भी सामान रखने की जगह है करीम, हम कुछ सामान वहाँ पर भी रख सकते हैं। इस तरह फैलेगा नहीं, मगर फिर भी तुम देख लो। ऐसे ही कह रही हूँ ताकि जब सामान आए तो तुम्हारी सारी तैयारी मुकम्मल हो। तुम चाहो तो खुद देख सकती हो, मैं उसकी चीजों में नहीं घुसना चाहता। ठीक है, मैं कर लूंगी। शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या तुम गए नहीं? मुकदमा कब शुरू होगा? मुद्दई हैचर नलचाली, जवाब दें मुस्तफ़ा नलचाली। हो रही है, बैलेफ उन्हें बुला रहा है। ठीक है ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। आपका पूरा नाम? हैचर वेचिक। वालदा का नाम? डूने। वालिद का नाम? मेहमद।
जाए पैदाइश। गुमशाने। आपने हमारे रजिस्ट्री ऑफिस के नाम शादी के लिए दरख्वास्त लिखी है। दोनों फरीकैन ने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। हमने तमाम तफसीलात इस फाइल में जमा कर दी हैं। दोनों फरीकों का एक दूसरे से कोई मुतालबा नहीं। इस मुआहदे के तहत ये दोनों तलाक लेना चाहते हैं और ये फैसला इन दोनों ने अपनी मर्जी से किया है। जनाब अली, आप मुझे ये बताइए कि आप अपनी मर्जी और खुशी से मुस्तफ़ा नलचाली को अपनाना चाहती हैं? क्या आप तलाक लेना चाहती हैं? जी हाँ। दोनों की दरख्वास्त का जायजा लिया गया है। इनकी तलाक की दरख्वास्त पर गौर किया गया है। मुद्दई एचआर नलचाली को जवाबदा मुस्तफ़ा नलचाली से तलाक दिलवाई जाती है। हो गया? हाँ। शादी में भी 2 मिनट लगे थे और आज तलाक में भी। चलो। देखो यहाँ काफी जगह है। हाँ, यहीं रख देते हैं। ओह, ये क्या है? अरे ये तो शादी के गाउन का कपड़ा है। उसने यहाँ क्यों रख दिया है? कितनी स्टूपिड लड़की है, कपड़ा काटने के बाद यहीं रख दिया। मगर उसने वादा किया था ना कि वो शादी से पहले से खत्म कर लेगी। ओह, सुना तुमने? एलिफ उठ गई है। मैं जरा उसे देख कर आऊं। अब तुम खुद ही कर लो सारा काम। फातिमा गुल, मेरी जान एक दिन और गुजर गया है। मैं तुमसे एक दिन और करीब आ गया हूं। तुम अब तक उसकी बीवी नहीं बनी। क्योंकि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। अगर तुम मुझे एक भी लफ्ज नहीं लिखोगी तब भी मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं। कभी कभी मैं अपने ख्वाबों में तुम्हें देखता हूँ, तुम मेरे साथ बैठकर गुनगुना रही होती हो। मेरी बंद हुई आंखों के सामने तुम्हारा रोशन चेहरा ठहर गया। तुमने सफेद बुराक शादी का जोड़ा पहना हुआ था।